माइनस बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा जाएगा, प्लस 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 x प्लस माइनस माइनस 2, राइट। एंड देन आई हैव ग्रुप द लाइक टर्म्स, x square will be paired up with the x square term, that is minus 2x square, right? And same 3x and x will be paired up and constants will be paired up. Then I have performed simple addition subtraction. Here we have simple x square, that is we considered it as the positive because it has no initial sign, and here we have negative, so plus minus minus sign of greater number is 2 or 1, 2, so sign of 2 is placed here, right? Now 3x plus x becomes 4x and minus minus plus, so 6 plus 2 becomes 8 and sign will be of minus, right? Keep the sign rules in your mind, ठीक है, उसको अपने जहन में रखते हुए आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। अगर आप साइन रूल्स को भी फॉलो नहीं करोगे सो डेफिनेटली आपका आंसर तो सही नहीं आएगा, ठीक है। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। Here we have 3 different polynomials. This is polynomial 1 and then 2y and then x plus y. First of all I have opened the brackets simply. अच्छा, यहाँ पे क्योंकि प्लस साइंस ही हैं सारे तो ये दूसरे की साइन को अफेक्ट तो नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, ग्रुपिंग ऑफ द लाइक टर्म्स। एंड हेयर इट हैज़ ओनली 1 3x square, right? Here is no other x square term, so it will remain as it is. Now I have arranged x like terms like 3x and it is x, so it is written together, and then y terms, here is 2y and here is simple y, and then here is a single constant only, ठीक है। तो जो चीज़ें सिंगल हैं वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी, जो लाइक टर्म्स हैं उनको ग्रुप कर देंगे। हेयर एक्स स्क्वायर रिमेन सेम एंड 3x plus x becomes 4x and 2y plus y becomes 3y. Okay students, remember one thing, we don't have to add the variables quantity, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये y है तो आप यहाँ पे लिख दो y square, no, it will be wrong, ठीक है। यहाँ पे हमें वेरिएबल की पावर को कंसिडर नहीं करना है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को हम प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट कौन सा नंबर होता है जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड टर्म एंड कांस्टेंट, राइट। तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को जहन में रखते हुए आगे के जो भी आपके एक्सरसाइजेज़ हैं उन पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। मैं इसीलिए आपको जो है वो स्लो करवा रही हूँ बिकॉज आई नो अलजेब्रा इज़ लाइक लेंदी और डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, इसमें छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना होता है। तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, ओके स्टूडेंट्स। ओके, नाउ यू हैव टू डू पार्ट C, D, E, F, G by yourself. It is very easy. You just need to place the plus sign here and then simply grouping the terms and perform addition subtraction rules. Okay, question number 2, here we have to subtract. Subtract means we have the central sign of minus. In the first question we have no brackets, so we simply have to apply the addition subtraction rule. Here we have both the terms with the negative sign, so minus minus becomes plus, like operation will be the plus, so 7 plus 3 becomes 10 and AB is the variable, so AB will be written as it is, and sign of minus है ना, माइनस माइनस होता है तो प्लस है बट साइन माइनस की आती है। नाउ द नेक्स्ट वन माइनस यू स्क्वायर माइनस वी माइनस in the second bracket 9u square plus 4v. So in the first step I have opened this bracket. ये देखिएगा स्टूडेंट्स, इस वाले ब्रैकेट के साथ बाहर इसका कोई अपना साइन तो नहीं है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ ओपन हो जाएगा। बट सेकेंड वाले ब्रैकेट को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे outside the bracket we have the negative sign, so it is negative and 9u square's own sign is plus, so minus plus minus 9u square minus plus minus 4v, राइट। ब्रैकेट की वजह से यहाँ पे साइन में चेंज हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है इसलिए भी साइन चेंज हो रहा है, राइट। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया है कि जब ब्रैकेट में एक साइन बाहर हो और एक साइन अंदर हो तो उसमें किस किस्म से हमें साइंस को प्लेस करना है। देन द नेक्स्ट स्टेप ग्रुपिंग ऑफ द लाइक टर्म्स एंड सिंपली परफॉर्म द एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। हेयर माइनस माइनस प्लस,
साइन ऑफ माइनस 9 + 1 10u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ माइनस 4 + 1 5v. Clear? The next one is here we have minus again, so minus minus becomes plus 6x minus plus minus 2y square minus plus minus 3. बस ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास ब्रैकेट से पहले माइनस होता है ना स्टूडेंट्स, तो उसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं माइनस उन सब टर्म्स के साइन को अफेक्ट कर देते हैं, ठीक. पर अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस अफेक्ट नहीं करता. सही है. अच्छा, देन द नेक्स्ट स्टेप ग्रुपिंग ऑफ द लाइक टर्म्स एंड देन सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल. डन. सेम इन द केस ऑफ पार्ट एफ. अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट सिर्फ एक ही था, इसकी कोई पेयरिंग नहीं हो रही किसी के साथ भी, तो जिसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही तो वो एज इट इज़ लिख देंगे. इसी तरह से 8y भी अलोन है, इट हैज़ नो ग्रुप, सो इट विल बी रिटन एज इट इज़. एंड ग्रुपिंग is performed here. minus 2x square minus 8x square becomes minus 10x square. Clear? Now part D, E, G, H is your homework. Okay, now we have question number 3. How much is minus 8x less than 12x? कह रहे minus 8x जो है वो 12x से कितना छोटा है. Okay, here we have minus 8x, not positive 8x. अगर positive 8 होता तो हम कह देते कि भाई 12 को 8 में माइनस कीजिए तो 4 टाइम्स छोटा होता है 8 12 से. बट here we have नेगेटिव साइन, ठीक है, minus 8x. तो जो चीज़ लेस होती है उसको हम सब्ट्रैक्शन में बाद में लिखते हैं ना. जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 100 कितना लेस है 500 से, तो आप 500 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो 100 को आप रखोगे एज अ सेकेंड प्लेस, ठीक है. तो जो चीज़ स्मॉलर होती है ना उसको हम रखते हैं एज अ सेकेंड प्लेस. तो ये देखिए इधर मैंने यहाँ पे minus 8x को बाद में रखा है, जिसमें से मुझे लेस उसको फाइंड आउट करवाना है वो मैंने पहले रखा है, दैट इज़ 12x. क्योंकि लेस देन है तो डेफिनेटली हमें ये ही देखना पड़ेगा कि हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना लेस है. तो सब्ट्रैक्शन का साइन प्लेस हुआ. अच्छा, यहाँ माइनस इसका अपना भी साइन था, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस इन द ब्रैकेट, है ना. तो 12x + 8x बिकम्स 20x. अब भाई ये क्या बात हुई कि 20 टाइम्स जो है वो स्मॉलर है minus 8x. ओके, ये तो एक मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट कर ली. नाउ वी विल प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन. आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद द नंबर लाइन्स, ठीक है. आप लोग इस पर वर्किंग करते हुए आए हो कि नंबर लाइन कैसे प्लॉट होती है. सेंटर में 0 होता है, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पे मैंने इसको -8 तक प्लॉट किया और यहाँ पे 12x तक प्लॉट किया, ठीक है. अच्छा, ये सब के साथ मैंने x इसलिए लगा दिए बिकॉज वी हैव द वेरिएबल x, ठीक है. अच्छा, अब जब यहाँ तक मैंने इसको पूरा प्लॉट कर लिया तो अब आप यहाँ से ज़रा इन लूप्स को काउंट कीजिए. और जब हम इनको काउंट कर रहे हैं ना, तो जब मैं 12x तक पहुँची हूँ तो ये 20 टाइम्स हुआ है. तो ये इससे मुझे ये समझ में आया कि -8x और 12x के दरमियान का डिस्टेंस कितना है 20. तो इसका मतलब है कि -8x 12x से कितने टाइम्स लेस है 20 टाइम्स लेस है. क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर 3 से रेलेवेंट आपके ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसको आप कीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मच इज़ 4v + z ग्रेटर दैन 7v - 2z? नाउ हियर वी हैव ग्रेटर. तो ग्रेटर वैल्यू को हम सब्ट्रैक्शन में पहले रखते हैं या बाद में पुट करते हैं? पहले पुट करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4v + z पहले पुट किया है, ठीक है. ऐसा नहीं कि जो चीज़ पहले लिखी हुई है वो पहले पुट होती है. अगर ऐसा होता तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 में -8x को हम पहले रखते हैं. हमें यहाँ पे बेसिकली देखना है कि लेस दैन क्या पूछा गया और ग्रेटर दैन क्या पूछा गया, उसके अकॉर्डिंगली हमें करना है, ठीक है. 4v + z शुड बी ग्रेटर दैन 7v, ठीक है. तो इसलिए 7v - 2z, तो इसलिए मैंने 4v + z पहले लिखा है. किससे वो करना है हमें कंपेयर इसको 7v - 2z से, तो सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में अच्छा ब्रैकेट यहाँ पे प्लेस होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में. वो इसलिए होगा कि माइनस के बाद 2 टर्म्स एक साथ आ रही हैं, ठीक है. आप बोलोगे कि मैम क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं था तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों प्लेस किया? तो बेटा जब भी सब्ट्रैक्शन के बाद एक से ज़्यादा टर्म होती है तो हमें उस पर ब्रैकेट प्लेस करना पड़ता है. वो इसलिए प्लेस करना पड़ता है क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है वो बाकी के साइंस को चेंज कर देता है, बाकी टर्म्स के साइन को. क्लियर? तो जब ब्रैकेट ओपन करूँगी तो इट विल बिकम -- + 2z और ये बन जाएगा -+ -7v. Then grouping the like terms and then solving. Done.
Now we have question number 5. What should be added to 2l square minus m square plus n square to get l square plus m square minus n square? अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं हमसे, यहाँ पे हमें फाइनल आंसर दिया हुआ है, ठीक है, और कोई एक फैक्टर दिया हुआ है हमें कि इस फैक्टर में या इस एक्सप्रेशन में मैं ऐसी कौन सी टर्म्स को ऐड करूँ तो मैं इस आंसर पे पहुँच जाऊँ. ओके, लेट्स कंसीडर द वेरी कॉमन एग्जांपल. मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप 5 में इतने नंबर्स ऐड कीजिए कि आपका आंसर 12 आ जाए. अब देखें, यहाँ पे मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किया हुआ है पहले से. मैं आपसे कह रही हूँ कि 5 में आप इतने नंबर ऐड कीजिए कि आप 12 तक पहुँच जाओ. ठीक, तो आंसर आपके पास मौजूद है. तो आप ऐसे केस में आप करोगे क्या कि आप 12 में से 5 को कर दोगे सब्ट्रैक्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर्स ऐड करने हैं. तो 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास 7 आएगा. तो इसका मतलब है आप मुझे ये बोलोगे कि मैम अगर हम 5 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 12 आ जाएगा. ठीक है, सेम इन द केस ऑफ दिस, वी हैव द फाइनल आंसर है, सही, एंड वी हैव द वन फैक्टर. सो हाउ टू फाइंड द अदर फैक्टर? बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फैक्टर, द गिवन फैक्टर, फ्रॉम द आंसर. जैसे अभी हमने 12 में से 5 को माइनस किया, हमें पता चल गया कि 7 हमें ऐड करना है, सही. तो इसी तरह से हम यहाँ पे आंसर में से इस गिवन एक्सप्रेशन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो बेसिकली वो फैक्टर है जो कि हमें इसमें ऐड करवाना था, सही. तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमें पता है हमें ब्रैकेट प्लेस करना होता है. तो जो चीज़ हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं ना, उसमें हमें ब्रैकेट प्लेस करना है. डन. और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस, साइन ऑफ ऑल दीज टर्म्स विल बी चेंज्ड. विच टर्म्स? द टर्म्स ऑफ इनटू द ब्रैकेट. ठीक है, एंड देन ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स एंड देन सॉल्विंग इन द सेम क्राइटेरिया, राइट. Question number 6. Okay, in question number 6 we have to perform 2 different steps. In the first step we need to subtract a square plus b square plus c square from this expression, and then they say the answer, whatever the answer will come out of this, you have to add this answer into 5a square minus 6b square. फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है, इसको फ्रॉम दिस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना है. तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना होता है वो चीज़ पहले लिखी जाती है एक्सप्रेशन में, फिर सब्ट्रैक्ट इसको करवाना है वो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे. सब्ट्रैक्शन था तो डेफिनेटली ब्रैकेट भी है, माइनस भी है, ब्रैकेट ओपन, देन ग्रुपिंग. ठीक है, अब ये जो एक आंसर आया है, इस आंसर को किस में ऐड करवाना है, ये कह रहे हैं ना, एंड ऐड द रिजल्ट, यानी जो पहले का आंसर आया, जो उसका रिजल्ट आया उसको ऐड करवा दीजिए 5a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर में. तो जो आंसर था उसको ऐडअप करवा दिया 5a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर में. अब प्लस था तो प्लस आपको पता है कि बाकी साइंस को अफेक्ट नहीं करता, तो ये एज इट इज़ रह गया. ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स, और फिर लाइक टर्म्स की ग्रुपिंग करके ये फाइनल आंसर है. ठीक है, तो बेटा ये आपका बेसिकली फर्स्ट स्टेप का आंसर है, और इस आंसर को आपने सेकेंड स्टेप में यूज़ करना है. अगेन आई एम सेइंग कि एक एक क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के करना है. कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, खाली इसको नोट डाउन मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, अदरवाइज़ इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, राइट. अलजबरा को इतना लाइटली मत लीजिएगा. अभी से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको लेटर प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 in which we have F parts. Okay, I am performing part A and part E here, and rest of the parts are your homework. Okay, it is if A is this, B is this and C is this. ठीक है, ये expressions लिखे हैं मैं यहाँ पे. कह रहे हैं अगर ऐसा है तो फाइंड कीजिए A प्लस B, मतलब जो A का एक्सप्रेशन है उसको B पे प्लस कर दें. ठीक है, मतलब इन्होंने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को सिंपली वो दे दिए, कुछ नेम्स असाइन कर दिए, जैसे इसको A नेम दे दिया, इसको B नेम दे दिया, इसको C दे दिया. ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं है, बेसिकली एडिशन ही करनी है पार्ट ए में, बस जो नाम दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली करनी है. तो A मैंने यहाँ पे A का एक्सप्रेशन लिखा, प्लस का साइन डाल के B का एक्सप्रेशन लिखा, बट नॉर्मली हम जो सेकंड एक्सप्रेशन लिखते हैं वो आपको पता है विद इन द ब्रैकेट्स लिखते हैं, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट प्लेस किया. नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन किया, देन GLT इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स. ठीक है, आप इसको कंप्लीट लिखना चाहो लिख देना, फाइन. एंड देन वी हैव सिंप्लीफाइड इट. ठीक है, एंड पार्ट नंबर E इज़ A माइनस B प्लस C. A के एक्सप्रेशन
को माइनस करना है b के एक्सप्रेशन में, ठीक है, और फिर उसमें प्लस करना है c के एक्सप्रेशन। तो मैंने यहाँ पे a का पूरा वो लिखा है एक्सप्रेशन, देन b का एक्सप्रेशन क्योंकि सेकंड था तो ब्रैकेट में लिखा सेकंड को, c का एक्सप्रेशन थर्ड नंबर पे था तो उसको भी ब्रैकेट में लिखा। इट्स ऑल राइट कि अगर यहाँ पे प्लस है या माइनस है हमें ब्रैकेट प्लेस करना है, ठीक है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। सही। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आपको पता है कि ब्रैकेट के बाद वाली टर्म्स, मतलब जिन टर्म्स से माइनस का लिंक है उन तमाम टर्म्स के साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें 3x² भी नेगेटिव हो गया, 4xy भी नेगेटिव हो गया, 4z भी नेगेटिव हो गया, बट प्लस तो बाकी के साइंस को चेंज नहीं करता ना। जैसे प्लस 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 हो जाता है 7x² प्लस माइनस माइनस 6xy प्लस माइनस माइनस 7z। अच्छा, नाउ व्हेन वी हैव टू स्विच ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स, हियर वी हैव 3 लाइक टर्म्स जस्ट लाइक x² माइनस 3x² प्लस 7x²। अब डेफिनेटली देखो 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं तो 3 लाइक टर्म्स तो ऑब्टेन होंगी ना, ठीक है। तो आपने उन तीनों लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। सही। इसी तरह से xy देखो माइनस xy माइनस 4xy माइनस 6xy, इन तीनों को भी साथ लिख दिया। इसी तरह से प्लस z एंड माइनस 4z एंड माइनस 7z, इन तीनों को भी एक साथ लिख दिया। पर जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो सिंप्लीफाई हमें पेयरिंग में ही करना, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स के देखो अभी आप जो है वो इतने प्रैक्टिस नहीं हुए हो अलजेब्रा पे कि आप डायरेक्ट 3 नंबर्स को सॉल्व करो, फाइन। तो आप जो है वो 2 नंबर्स को ही कीजिएगा सिंप्लीफाई, ठीक है, और जो नंबर रिमेनिंग रह जाए ना उसको आप उस स्टेप में कॉपी करते रहना और फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देना। जस्ट लाइक हेयर आई हैव परफॉर्म्ड 1 + 7, ये देखिएगा 1 + 7 बिकम्स 8x²। अब मैंने इस 3x² को भी नहीं सॉल्व किया, मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहीं पे। इसी तरह से मैंने इस स्टेप में माइनस xy माइनस 4xy को सॉल्व किया तो इट बिकम माइनस 5xy, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, ठीक, और माइनस 6xy एज इट इज़ लिख दिया। सेम इन द केस ऑफ प्लस z माइनस 4z, इट बिकम्स माइनस 3z प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड माइनस 7z will remain as it is. Now when we have pairs of the like terms, then we will find the final answer. 8 minus 3 5x² minus 5xy minus 6xy minus minus plus sign will be of minus, it becomes 11xy minus minus plus sign will be of minus, it becomes 10z, 3 + 7 10z. Clear students? I hope you have understood all the parts clearly, but if you have any problem in the homework questions, you can ask me through the voice message or the text message. Now question number 10, B, C, D, F are your homework part. Done? And must tally all the answers from the book answers, right? अब आपके जो भी आंसर्स ऑब्टेन होंगे उन तमाम आंसर्स को अपने बुक के आंसर से मैच ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक एक साइन मैच कीजिएगा, एक एक नंबर, क्योंकि अलजेब्रा में जो है वो स्टूडेंट्स का साइन का इशू आ जाता है, ठीक है। बट इंशाल्लाह ताला अगर आप जो है वो साइन रूल्स को अपने माइंड में रख के सॉल्व करोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन समझ के करना है। आई एम रिपीटिंग, एक एक क्वेश्चन समझ के करना है, बिल्कुल भी कॉपी डाउन मत कीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चंस आपको भी प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, उनको भी कोशिश कीजिएगा कि वो क्वेश्चन भी आप खुद से करें। जितना आप खुद से करोगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर आप अभी ये बस लेक्चर से नोट डाउन करते चले जाओगे तो बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, टेक केयर।